Assalamu alaikum. My name is Ramsha. I am Amazon virtual assistant working as RIMS Ecom. आज अमेज़न का फर्स्ट लेक्चर है। यहाँ पर हम बेसिक नॉलेज फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे कि अमेज़न होता क्या है, इसमें काम कैसे किया जाता है। हमें पता चलना चाहिए कि अमेज़न में बेसिकली काम हो कैसे रहा है। हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे कि अमेज़न है क्या, अमेज़न को क्या कि बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि अमेज़न पे क्या काम होता है। सो बेसिकली अमेज़न दुनिया की एक मार्केट प्लेस है जहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है। यहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, कुछ भी सेल कर सकते हैं, कुछ भी और कहीं से भी। लाइक इन विच वी सेल एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर, कुछ भी कहीं से भी सेल कर सकते हैं। बेसिकली अमेज़न एक ऐसी मार्केट प्लेस है जहाँ पर सेलर्स को और बायर्स को कनेक्ट किया जाता है। अमेज़न बेसिकली सेलर और बायर को कनेक्ट करती है आपस में। आप अमेज़न की डेफिनेशन पढ़ें। अमेज़न इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट प्लेस इन विच वी सेल एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर। मीन्स कि कुछ भी हम कहीं से भी सेल कर सकते हैं। अब हम इसमें बढ़ते हैं, हम डिस्कस करेंगे कि अमेज़न पे काम कर कैसे सकते हैं, कैसे कैसे अमेज़न पे काम किया जा सकता है। अमेज़न पे अकाउंट बनाते हैं, उस पर दो तरीके से आप काम कर सकते हैं, FBA के ज़रिए, FBM के ज़रिए। FBA मीन्स फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, FBM मीन्स फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। दो चीज़ों के ज़रिए काम हो सकता है, या FBA कर सकते हैं या FBM कर सकते हैं। अमेज़न ये नहीं कहता कि आप लोगों ने PL करना है, होलसेल करना है, क्या करना है। अमेज़न आपको सिर्फ दो चीज़ों के ऊपर अलाउ करता है। दो चीज़ें जिस पे अमेज़न आपको अलाउ करेगा अकाउंट बनाने के बाद, या FBM कर लो या FBA कर लो। वो ये नहीं कहेगा प्राइवेट लेवल करना है, होलसेल करना है, वो आपसे नहीं पूछेगा। अकाउंट पर एक ही होता है कि FBA करना है या FBM करना है या FBA करना है। बेसिकली FBM एंड FBA अमेज़न के दो मॉडल्स हैं जिन पर अमेज़न अलाउ कर रहा है कि या आप FBM कर लें या आप FBA कर लें। अब हम डिस्कस करेंगे कि FBA होता क्या है। बेसिकली FBA जो है फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। आपको नाम से ही पता चल रहा है कि सारे काम अमेज़न नहीं कर रहे हैं। FBA एक ईजी वे है कि आपको मैं बताऊं कि सारे काम अमेज़न करेगा। लाइक कस्टमर्स को ऑर्डर रिप्लेस करना, आइटम्स देना, कस्टमर को आइटम जाकर दे के आना, कस्टमर की हमारे ऑर्डर की आइटम्स की पैकिंग करना, सब काम अमेज़न खुद करेगा। लाइक अभी मैं पाकिस्तान में बैठी हुई हूँ, पाकिस्तान में बैठ के अगर हम कोई काम कर सकते हैं, हम पाकिस्तान में बैठ के FBA कर सकते हैं। मीन्स कि पाकिस्तान में बैठे हैं, यहाँ पर कस्टमर को आइटम देना। हम यहाँ से तो USA नहीं जाएंगे या UK नहीं जाएंगे कस्टमर को आइटम्स देने, तो यहाँ से कस्टमर को आइटम देना, उसकी क्या कहते हैं पैकिंग करना, हर चीज़ करना, ये बेस्ट मॉडल है FBA। फिजिकली काम नहीं होता है, यहाँ पर ऑनलाइन काम होता है। डिलीवरी, पैकिंग, स्टोर, हर चीज़ अमेज़न खुद करता है इसके अंदर आके। बेसिकली अगर हम पाकिस्तान में बैठे हैं तो हम FBA ही करेंगे, FBM तो नहीं कर सकते क्योंकि हम पाकिस्तान में, हम फिजिकली तो USA में नहीं है। एक चीज़ है कि आप USA में बैठे तो नहीं हुए, आप पाकिस्तान में बैठ के इस काम को हैंडल कर रहे हो। तो FBA एक ऐसा मॉडल है कि अमेज़न आपकी हर चीज़, वहाँ पे आपकी डिलीवरी होगी, स्टोर रखने की चीज़ें होंगी, आइटम आपके कस्टमर तक पहुँचाना, ये सारा काम अमेज़न खुद करता है। अगर हम वहाँ पे बैठे नहीं हैं तो हमारा काम तो होना चाहिए ना, तो FBA के ज़रिए हमारा सारा काम हो जाता है, चलता फिरता। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूँ तो ये चलता फिरता आप लोगों का एक बिजनेस है। अब हम बात करते हैं FBM क्या है। FBM का मतलब आपको पढ़ के ही नज़र आ रहा है कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। हम मर्चेंट हैं, हम अपना काम खुद करेंगे। पैकिंग हो गई, स्टोर के अंदर परचेज चीज़ें रखनी हो गई, कस्टमर को चीज़ें देनी होगी। अमेज़न आपके लिए कुछ भी नहीं करेगा। इसमें हमें खुद जाके अमेज़न जो है ना अपनी सर्विसेज खुद क्लाइंट्स को देनी पड़ेंगी, खुद जो है कस्टमर्स के घर अपनी आइटम्स देनी पड़ेंगी। हमारे लिए बेस्ट FBA मतलब कि आपने खुद काम अपना सारा करना है। जो काम हमारे FBA के अंदर सारे काम हमारे अमेज़न कर रहा था, कस्टमर्स को जाके आइटम्स भी दे रहा था, पैकिंग भी कर रहा था, हर चीज़ अमेज़न कर रहा था। यहाँ पर FBM के अंदर हमने अपने मर्चेंट खुद हैं, वो सारे काम हमने खुद करने हैं। हमारे लिए बेस्ट क्या है, हमारे लिए बेस्ट FBA है। अगर हम USA में बैठे हुए हैं और समझ नहीं, एक कस्टमर है या हम हैं, हम USA में बैठे हुए हैं, हम जॉब कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, हम कोई काम कर रहे हैं USA में बैठ के, हमारे पास टाइम नहीं है, तब भी हमारे लिए बेस्ट मॉडल कौन सा है, FBA का बेस्ट मॉडल है। वो हमारा टाइम भी सिक्योर करेगा, वो हमारी जो खपाई हम जाएंगे, पैकिंग करेंगे, सामान डिलीवर करेंगे, बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होगी, वो सारा सेव करेगा। इसलिए जो है ना हम लोग FBA चूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि कहते हैं FBM भी चूज़ करते हैं, मगर FBM तब चूज़ किया जाता है जब आपके पास टाइम की कोई पाबंदी ना हो, आप आराम सुकून से टाइम दे सको। यहाँ पर FBA के अंदर अमेज़न आपका काम कर रहा होता है, आप घर में सो भी रहे हो, आप कोई जॉब भी कर रहे हो, आपको पता है आपका बिजनेस चल रहा है।
FBA के अंदर आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है, हर चीज़ खुद करनी पड़ती है। अमेज़ॉन के दो ही मॉडल्स हैं, FBA या FBM। अगर मैं आपको बताऊं कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं बेसिकली FBA कर रही हूँ। इट इज़ गुड टू गो, बहुत इजी है कि आपका सारा काम अमेज़ॉन करे। मैं पाकिस्तान में हूँ, आपका सारा काम अमेज़ॉन खुद कर रहा है। अब बात करते हैं अमेज़ॉन की और उन मॉडल्स की जिनमें लोगों ने आप लोगों ने लोगों से बहुत सारा सुना होगा कि कोई कह रहा है मैं होलसेल कर रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं प्राइवेट लेबल कर रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ। ये मॉडल्स नहीं है, बेसिकली ये प्रोसेस है। ये वो प्रोसेस हैं जो नेम दिए गए हैं। ये प्रोसेसेस हैं जिनको नेम दिया गया है, होलसेल का, प्राइवेट लेबल का, ऑनलाइन आर्बिट्राज का, ड्रॉप शिपिंग का। ये डिफरेंट प्रोसेसेस है। अमेज़ॉन के सिर्फ दो मॉडल्स है। अमेज़ॉन अपने अकाउंट पे जब आप अमेज़ॉन का सेलर अकाउंट बनाते हैं तो अमेज़ॉन आपको सिर्फ दो चीज़ें अलाउ करता है, या आप FBA कर लो या आप FBM कर लो। वो नहीं आपसे पूछता कि आपने होलसेल करना है, आपने प्राइवेट लेबल करना है, आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है, आपने इसके ऊपर करना क्या है। वो आपकी मर्ज़ी है कि आपने कौन सा प्रोसेस चूज़ करना है और करना क्या है। अब हम डिफरेंट अमेज़ॉन के जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं हम इनको समझेंगे। अब ये प्रोसेसेस हैं क्या? अमेज़ॉन के बेसिकली चार प्रोसेसेस हैं, होलसेल, प्राइवेट लेबल, ऑनलाइन आर्बिट्राज एंड ड्रॉप शिपिंग। हम सबसे पहले होलसेल को देखेंगे कि होलसेल है क्या, होलसेल होता क्या है। बेसिकली होलसेल एक बल्क में चीज़ें उठाना है। इन शॉर्ट अगर मैं आप लोगों को समझाऊँ, फॉर एग्जांपल एक कोक का ब्रांड है, एक कोक का ब्रांड है, मैं जाके कोक को तो सबको पता होगा, कोक का एक मशहूर ब्रांड है, पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली भी सब कोक को जानते हैं। मैं कोक के पास जाती हूँ और मैं उन्हें कहती हूँ कि मुझे आप लोगों का जो है ना, आप लोगों की आइटम्स जो हैं वो अमेज़ॉन पे सेल करनी है। मैं कैसे भी करके उन्हें ईमेल करती हूँ, कॉल्स करती हूँ, उनके अप्रूवल्स लेके आइटम को सेल करती हूँ, अमेज़ॉन पे सेल करती हूँ। मैं कैसे लूँगी कोक से पर्चेजिंग? मैं बेसिकली कोक से एक बल्क में चीज़ें उठाऊँगी। बल्क मीन्स अ लार्ज क्वांटिटी, एक ज़्यादा तादाद में मैं चीज़ें उनसे उठाऊँगी और उसको अपने पास रख के और दूसरे जो रिटेलर्स हैं और दूसरे जो कस्टमर्स हैं उनको अपना प्रॉफिट रख के इसको सेल करूँगी। होलसेल में बेसिकली क्या होता है? होलसेल में बेसिकली हम अपना प्रॉफिट रखते हैं और फिर आगे दूसरों को चीज़ वो सेल करते हैं। चाहे वो डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, वो किचन हो सकती है, जैसे मैंने अभी आपको कोक की एग्जांपल दी है, वो कोक हो सकता है। बेसिकली कोक की एग्जांपल आप लोगों को सिर्फ दी है। कोक एक बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है? हम लोग इसकी तरफ जाते नहीं है, मैं आप लोगों को सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कि बेसिकली होलसेल होता क्या है। हम यहाँ पे अपना प्रॉफिट रखते हैं और आगे सेल करते हैं। इसकी जो होलसेल की मेन डिटेल है वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगी कि बेसिकली होलसेल होता कैसे है, होलसेल को किया कैसे जाता है। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ शॉर्ट टर्म डिटेल्स दे रही हूँ। नेक्स्ट है प्राइवेट लेबल। बेसिकली प्राइवेट लेबल क्या है? प्राइवेट लेबल में हम अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्राइवेट लेबल का कॉन्सेप्ट ये है कि लोग कहते हैं कि अलीबाबा से जाके चीज़ें उठाओ और अमेज़ोन पे आके डबल प्राइस लगा के अमेज़ोन पे बेचो। ये प्रोसेस, ये जो बिल्कुल एक रॉन्ग प्रोसेस है। अब ये कह नहीं सकते कि बेसिकली अलीबाबा की अगर हिस्ट्री देखी जाए, अलीबाबा है क्या? अलीबाबा एक मैन्युफैक्चरिंग क्या कहते हैं जो है ना कंपनी है। अलीबाबा एक मैन्युफैक्चरर है कि वो आपको मैन्युफैक्चर करके देती है चीज़। अगर आप अलीबाबा के पास कोक लेके जाओगे कि अलीबाबा मुझे ये कोक चाहिए, तो वो आपको कोक की भी कॉपी बना के दे देंगे, मगर वो कोक पे कोक का नाम नहीं लिखेंगे, वो कोक पे आपका ब्रांड लगा देंगे, आपका ब्रांड का नाम लिख के कोक पे आपको कॉपी बना के देंगे। बेसिकली अलीबाबा आपको अपना ब्रांड बना के देता है। तो PL में क्या किया जाता है? PL में आपका अपना ब्रांड लॉन्च होता है, जो आपके अपने नाम से होता है, वो कुछ भी होता है। ये प्रोसेस गलत है कि अलीबाबा से जाके चीज़ें उठाओ और अमेज़ॉन पे आके बेचो प्राइवेट लेबल का नाम लगा के, ऐसा नहीं है। बेसिकली प्राइवेट लेबल मीन्स कि आपका अपना ब्रांड लॉन्च हो रहा है। उस चीज़ के ऊपर जो आप अलीबाबा से जाके अगर बनवा रहे हो, ठीक है, लेकर उसके ऊपर आपका अपना नाम लगेगा, उस ब्रांड के ऊपर आपका अपना नाम लगेगा। जो होलसेल और प्राइवेट लेबल का डिफरेंस है ना, होलसेल आइटम हम सेल करते हैं ब्रांड्स की, ठीक है, डिफरेंट ब्रांड से जाके हम प्रोडक्ट्स लेके उनकी आइटम्स अमेज़ॉन पे सेल कर रहे होते हैं। मगर प्राइवेट लेबल डिफरेंस है। प्राइवेट लेबल में ये है कि हमने अपना ब्रांड मैन्युफैक्चर करके सेल करना होता है, अपना ब्रांड की आइटम को मैन्युफैक्चर कराना होता है और फिर उनको हम सेल करते हैं। होलसेल के अंदर हम लोग कोई ऐड नहीं चलाते। होलसेल के अंदर ज़रूरत ही नहीं है। लाइक जैसे कोक की एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दी, दुनिया में सब कोक को जानते हैं, सबको पता है कि कोक कौन सा ब्रांड है। कोक की एडवर्टाइजमेंट करने की, कोक की एड्स चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। आपने कोक से अप्रूवल लिया, आप जाके कोक को बेचना शुरू करो, लोग आपसे बाय करेंगे। अलबत्ता कोक के ऑपोजिट अगर देखो कि PL का कोई ब्रांड है जो कोक के नाम से आपने किया है, वो आपका अपना ब्रांड है, उसके लिए आपको कंपेन्स चलानी पड़ेगी, आपको एड्स चलानी पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा कि ये मेरा ब्रांड है, ये इसका ये टेस्ट है, इसका ये सारा सिनेरियो है। जबकि कोक के बारे में सब कुछ लोगों को पता है, यहाँ पे लोगों को नहीं पता आपके ब्रांड के बारे में। इसी वजह से आपको PL में जो है आपको एड्स चलानी पड़ती है, कंपेन्स चलानी पड़ती हैं कि अपने ब्रांड को लोगों तक पहुंचाने के लिए, अपने ब्रांड की जो इन शॉर्ट अच्छाइयाँ लोगों तक बताने के लिए। जबकि होलसेल में ऐसा नहीं है, क्योंकि हम एक बना बनाया ब्रांड आगे सेल कर रहे होते हैं।
पीएल में आपको बताना पड़ेगा कस्टमर्स को कि क्या इसकी गुड क्वांटिटीज़ हैं, क्या इसके अंदर हम लोग सेल कर रहे हैं, क्या चीज़ दे रहे हैं, इस ब्रांड के अंदर कौन कौन सी जो है ना क्या कहते हैं न्यू थिंग्स आप लोगों को मिलेंगी। जहाँ मैंने आप लोगों को होलसेल और प्राइवेट लेवल का डिफरेंस बताया, वहाँ ऑनलाइन आर्बिट्राज डिफरेंस है। ऑनलाइन आर्बिट्राज में क्या है, अ पोसेसिव बाइंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम online retailer with the sole intention of reselling those products at high price or profit with one another online marketplace। इस शॉर्ट में मतलब है कि ऑनलाइन आर्बिट्राज वो चीज़ है कि आप एक अमेजोन के ऊपर बैठे हुए, आप डिफरेंट जगह से जाकर आप अमेजोन से भी जाके ले सकते हैं, आप ईबे से भी ले सकते हैं, आप फेसबुक, आप रिटेलर से जाके प्रोसेस बाय करते हैं। होलसेलर में क्या था, आप ब्रांड्स के पास जाते थे ना। ऑनलाइन आर्बिट्राज में आप रिटेलर्स के पास डिफरेंट वेबसाइट से, डिफरेंट रिटेलर से, जो वेबसाइट्स पे रिटेलर्स बैठे हुए हैं, आप उनसे बाइंग कर सकते हैं। और ये शॉर्ट क्वांटिटी में भी कर सकते हैं, लॉन्ग क्वांटिटी में आप उनसे थोड़ी क्वांटिटी में थोड़े प्रॉफिट के अंदर जो है ना चीज़ ले रहे हैं, और उसी को अमेजोन पर, ईबे पे, फेसबुक मार्केट प्लेस पर अपने ज़्यादा हाई प्रॉफिट में, हाई प्राइस में और हाई प्रॉफिट के अंदर बेच रहे हैं कि वो चीज़ आपने जो बेचनी है वो आपने ली किसी रिटेलर से कम प्राइस में, मगर जब आप उसको बेचेंगे तो आप उसको हाई प्राइस में बेचेंगे। ये था ऑनलाइन आर्बिट्राज। अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग क्या है? ड्रॉप शिपिंग इज अ पर्सन और अ बिजनेस दैट एक्सेप्ट कस्टमर ऑर्डर एंड पासिस देम टू सप्लाई फॉर फुलफिलमेंट। मतलब ड्रॉप शिपिंग में बेसिकली हम एफबीएम चूज़ करते हैं। ड्रॉप शिपिंग में हम एफबीए चूज़ ही नहीं कर सकते, क्योंकि एफबीए के अंदर हमें अमेजोन के पास स्टॉक लेके रखना पड़ता है, आइटम्स अपने अमेजोन के पास रखने पड़ते हैं, जबकि एफबीएम में ऐसा नहीं है। एफबीएम में जब ऑर्डर आता है तो हम थर्ड पार्टी के पास जाते हैं, हम वहाँ से चीज़ उठाते हैं, या हम उन वेबसाइट पर, थर्ड पार्टी की जो वेबसाइट होती है वहाँ पर अपना कार्ड लगाते हैं, और कार्ड में जो डिलीवर, जहाँ पे हम लोग का कस्टमर है जिसने ऑर्डर किया, उसका एड्रेस वहाँ पे लगा देते हैं अपने कार्ड के साथ, और वो वहाँ पे चीज़ चली जाती है। मीन्स के आपको ड्रॉप शिपिंग के अंदर एफबीएम चूज़ करना पड़ता है। और एफबीएम में भी ये नहीं कि चीज़ आपने अपने पास ला के रखनी है या आपने खुद जाके बेचनी है, आप थर्ड पार्टी के ज़रिए वो चीज़ें उनकी तरफ पहुँचा देते हैं। आपको इसमें जो प्रॉफिट होता है वो थर्ड पार्टी आके प्रोवाइड करती है, आपकी जगह जो काम होता है कस्टमर को सर्विसेज देने का, वो थर्ड पार्टी करती है। यहाँ अगर मेरी बात की जाए या रिम्स ई कॉम की बात की जाए, तो हम लोगों ने अभी कभी भी ड्रॉप शिपिंग नहीं की। ड्रॉप शिपिंग रिकमेंड है ही नहीं, क्योंकि अमेजोन पर ड्रॉप शिपिंग अगर आप करते हैं और उसका ऑर्डर आता है आपको, तो जो पेमेंट है वो आपको उस वक्त नहीं मिलती। अमेजोन आपकी पेमेंट को 20 डेज़ के लिए होल्ड करके रखता है अपने पास, क्योंकि जो ड्रॉप शिपिंग के प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ से लिए जा रहे होते हैं। बेसिकली ड्रॉप शिपिंग के प्रोडक्ट्स लिए जाते हैं डिफरेंट वेबसाइट से। वो वेबसाइट्स कोई भी हो सकती हैं, वो वेबसाइट्स डिफरेंट वेबसाइट्स हो सकती हैं, वो हो सकती हैं वॉलमार्ट की वेबसाइट हो सकती है, ईबे की हो सकती है। अमेजोन कहता है कि जब तक क्लाइंट की तरफ प्रोडक्ट पहुंच नहीं जाता और क्लाइंट आपको सेटिस्फाई नहीं कर देता, अमेजोन को सेटिस्फाई नहीं कर देता कि हाँ जी प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है, वो उन्हें रिव्यूज़ अच्छे नहीं दे देता, तब तक अमेजोन आपकी पेमेंट आपको नहीं देता। एंड ड्रॉप शिपिंग अगर कहा जाए एक प्रॉपर बिजनेस नहीं है। होलसेल प्राइवेट लेवल एक प्रॉपर बिजनेस है, ऑनलाइन आर्बिट्राज एक प्रॉपर बिजनेस है, जबकि ड्रॉप शिपिंग इस टाइम प्रॉपर बिजनेस है ही नहीं। हम पीएल पे फोकस करेंगे। अब जो हम लोग काम करेंगे इन आपके पूरे कोर्स के अंदर, हम लोग इस टाइम होलसेल और प्राइवेट लेवल पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि एट द मोमेंट 2024 में ऑनलाइन आर्बिट्राज भी रिकमेंडेड नहीं है। ऑनलाइन आर्बिट्राज के बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस टाइम क्या कहते हैं डीएक्टिवेट हो रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स की वजह से अकाउंट्स डीएक्टिवेट हो रहे हैं। तो हम जो फोकस करेंगे इस पूरे कोर्स के अंदर वो होलसेल होगा और प्राइवेट लेवल होगा। यहाँ तक मैंने आपको 4 डिफरेंट मॉडल समझाए हैं, होलसेल, प्राइवेट लेवल, ड्रॉप शिपिंग एंड ऑनलाइन आर्बिट्राज। अब हम देखेंगे विच मार्केट प्लेस आर बेस्ट फॉर होलसेल, क्योंकि मेन फोकस हमारा होलसेल एंड प्राइवेट लेवल है। होलसेल के लिए सबसे पहले कौन सी बेस्ट मार्केट प्लेसेस हैं, मैंने आपको बताई थी यूएसए एंड यूके। बिकॉज यूएसए में 310 मिलियन कस्टमर्स हैं वर्ल्ड वाइड। 310 मिलियन कस्टमर्स जो है ना वर्ल्ड वाइड पर मंथ में जो है ना परचेजिंग कर रहे हैं, ये एक्टिव कस्टमर्स हैं। वो कस्टमर्स जो हर महीने अमेजोन से बाइंग करते ही करते हैं यूएसए के अंदर। यूएसए में 310 मिलियन कस्टमर्स हैं वर्ल्ड वाइड जो हर महीने परचेजिंग करेंगे ही करेंगे। और उसकी दूसरी साइड पर अगर यूके देखा जाए तो 1.5 मिलियन कस्टमर्स हैं वर्ल्ड वाइड जो हर मंथ यूके से परचेजिंग करते हैं। ये हैं एक्टिव सेलर्स। बेसिकली यूएसए और यूके मोस्ट रिकमेंडेड कंट्रीज़ हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में अमेजोन के लिए, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा कस्टमर्स हैं यहाँ पर। दूसरे जो कंट्रीज़ हैं जैसे फ्रांस हो गया, चाइना हो गया, इटली हो गया, जापान हो गया, बहुत सारे और भी कंट्रीज़ हैं, मगर वो ज़्यादा
जितने कस्टमर्स यूएसए और यूके में आपको मिलेंगे उतने कस्टमर्स आपको दूसरी कंट्रीज़ में नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो मार्केट प्लेस इस टाइम छोटी मार्केट प्लेसेस हैं। बाकी कस्टमर में इतना ट्रेंड नहीं है अमेज़ॉन का। अमेज़ॉन पर बेसिकली 3 तरीके के काम हो सकते हैं। जो आप लोग काम कर सकते हैं वो 3 तरीके के काम हैं। हम अमेज़ॉन पर सेलर्स भी बन सकते हैं, हम अमेज़ॉन पे अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे भी आप काम कर सकते हैं। थर्ड मेन चीज़, आप अमेज़ॉन पे एज़ इन्वेस्टर भी काम कर सकते हैं। सेलर्स कब? जब आपके पास बजट भी है, आपके पास अच्छा खासा बजट है, चाहे होलसेल करने का है, चाहे प्राइवेट लेबल करने का बजट है, आप उसको क्या कहते हैं मैनेज भी कर सकते हैं, तो आप अमेज़ॉन पे सेलर बनो। जब आपका बिजनेस है, आप दिन रात उस पर चाहे 2 घंटे काम करो, 4 करो, पूरा दिन करो, आपका सारा प्रॉफिट आपके पास आएगा। आपको पता होगा कि आपका बिजनेस आप चला रहे हो, आपका प्रॉफिट आप तक आ रहा है। जबकि अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट, जब आपके पास एक सर्विसेज है, आप सर्विसेज दे रहे हैं, आपके पास नॉलेज है, आपके पास स्किल्स हैं, आप सर्विसेज दे रहे हैं, आपके पास बजट नहीं भी है, तब भी आप उन क्लाइंट्स को सर्विसेज दे सकते हैं जिन क्लाइंट के पास बजट तो है मगर सर्विसेज देने के लिए या काम करने के लिए ना टाइम है और ना नॉलेज है। थर्ड, इन्वेस्टर। इन्वेस्टर मीन्स कि आप किसी और के अकाउंट के ऊपर, लाइक किसी और का अकाउंट है उसके ऊपर इन्वेस्ट कर दो। लाइक कोई फैमिली मेम्बर है, कोई फ्रेंड है जिसने अकाउंट बनाया हुआ है, वो कह रहा है मैं अकाउंट को चला रहा हूँ मगर मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं है, तो आप उसके अकाउंट पे इन्वेस्ट कर दो, उसे कहते हैं इन्वेस्टर्स। आप पर डिपेंड करता है कि आपने करना है क्या है, ठीक है, वो सब चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं। ये तीनों चीज़ें, सेलर्स, वर्चुअल असिस्टेंट एंड इन्वेस्टर्स, क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे काम किया जाता है इनके ऊपर, ये मैं आपको इंशाल्लाह आपके नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। और साथ हमारा नेक्स्ट लेक्चर का जो टॉपिक होगा वो अकाउंट की टाइप्स होंगी, कि अमेज़ॉन का अकाउंट का कौन कौन से टाइप्स हैं, कौन कौन से प्लान्स अमेज़ॉन के ऊपर यूज़ होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो होलसेल के लिए हम लोग जो है होलसेल करने के लिए हमें चाहिए होते हैं, कौन सा बजट है। बेसिकली बजट हमारे लिए नहीं है, बेसिकली बजट हम क्लाइंट्स के लिए है, मगर एज वर्चुअल असिस्टेंट काम करते हुए आपको पता होना चाहिए बजट क्या है। ये सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी इंशाल्लाह। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।